बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रमज़ान के महीने में स्टडी करना चाहते हो तो किस तरह से स्टडी की जाए, किस तरह से टाइम टेबल बनाया जाए, किस तरह से प्लानिंग की जाए कि आप अच्छे तरीके से स्टडी कर पाओ, अच्छे तरीके से पढ़ पाओ, अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। जिस तरह से आपको इस हवाले से तो पता है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद, ईद के फ़ौरन बाद जो है 9th 10th के एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद यकीनन फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के आ जाएंगे। तो एक पूरा महीना एक टाइम है जिसमें मतलब कि अगर स्टडी करने के बगैर इस टाइम को ज़ाया कर दिया जाए तो वो मैं समझता हूँ कि पॉसिबल नहीं। स्टूडेंट्स काफ़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए स्टडी करना इस महीने में भी बड़ा ज़रूरी है, जहाँ दूसरी इबादत करनी, नमाज़ें पढ़नी, कुरान पाक की तलावत करनी या बाकी काम करने के साथ साथ यकीनन स्टडी करना भी बड़ा ज़रूरी है। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई से बिल्कुल अनटच नहीं हो सकते। तो किस तरह से टाइम टेबल बनाया जाए, किस तरह से स्टडी की जाए, किस तरह से पढ़ा जाए कि हमारा सिलेबस भी कवर होता जाए और बाकी भी सारे मामला चलते जाए, कि किस तरह से ऐसा पॉसिबल है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने जो टॉपिक की तरफ चलते हैं कि क्या करना है, किस तरह के स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिसाइड जो है क्लियर करते हैं कि किस तरह से। सबसे पहले नंबर पर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पर देखना आपको यह है कि आप अपने माइंड में ये क्लियर करो कि यार जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है वो क्या है। इस महीने में आपने कितना सिलेबस कवर करना है, वो 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, फुल बुक है, हाफ बुक है, कितना सिलेबस है, ये क्लियर करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 थिंग, ये टिप्स अभी कॉपी पेन लें और साथ साथ लिखते जाएं। नंबर 1 थिंग इज आप क्लियर करें कि सिलेबस कितना है, क्यों कितनी बुक्स हैं, सारी चीजें एक अच्छे तरीके से आप लिख लें। जब ये क्लियर हो जाए फिर दूसरा क्वेश्चन जो सेकंड थिंग वो ये क्लियर करें कि आप देखें कि न्यूमेरिकली चीजें कितनी, मतलब मैथ या फिजिक्स का न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, या जो चीजें लिखने वाली हैं वो कितनी है, या नोट्स कितने बनाने वाले हैं, ये क्लियर करें एक हिस्सा। और दूसरी चीजें वो क्लियर करें जो याद करने वाली, जो पढ़ने वाली हैं, जो बोल के जुबान के साथ रट्टा ये लगाना या जिस तरह से भी जो पढ़ पढ़ के याद करनी है, दोनों चीजें अलग-अलग करें कि जो लिखने वाली हैं और जो याद करने वाली। दूसरे नंबर पर ये काम करें। तीसरे नंबर पर आप अपने पूरे डे को अच्छे तरीके से प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं। आप पूरे दिन का टाइम टेबल किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए करना आपको क्या है, उसके लिए बड़ा सिंपल वे है कि जो रमजान में वैसे भी अपनी लाइफ में आप कोशिश करें कि इसी तरह से चीजों को लेकर चला करें। कि हमारे लिए मुसलमानों के लिए तो ये बड़ा जबरदस्त तरीकाकार है कि हमारे लिए 5 नमाजें फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, इनके दरमियान में हम देख सकते हैं कि जो ये नमाजों में हम ब्रेक मिलती जाएगी हमें, और इनके दरमियान में कि प्रॉपर एक जो टाइम होगा उस टाइम को हम यूज़ करते हुए अपने जो टाइम टेबल को बनाएंगे। मतलब कि आप सुबह फजर के वक्त उठते हो, उठने के बाद आप देखो कि यार अब मैं 2 घंटे फ्रेश हूँ, अच्छा हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मेरी एनर्जी का लेवल है, चाहे मैं रोज़े से हूँ लेकिन फिर भी इस टाइम मेरी एनर्जी बढ़ी है। उस टाइम आप कुछ ऐसा लेसन करो जो ज़्यादा मेहनत वाला है, जो ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला है, जिस पे ज़्यादा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, जिस पे शायद आपको ऊँची ज़ोर से आवाज़ से पढ़ना पड़े, तो आप उस टाइम में वो काट लो। उसके बाद आप थोड़ी देर ब्रेक करो, उसमें कुरान पाक पढ़ो। उसके बाद फिर कोई आप ऐसा लेसन करो जो उससे सेकंड प्रायोरिटी पे हो, मतलब कि थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा हो लेकिन उससे कम हो। उसके बाद आपका मतलब करते करते जोहर आएगी। जोहर के बाद आप देखो अगर आप थक चुके हो तो आप उस टाइम में मैथमेटिक्स कर सकते हो, उसमें मैथ करो, आप मगरिब तक मैथ करो। उसके बाद मतलब कि असर तक करो, असर के बाद आप फिजिक्स काट लो, उसके न्यूमेरिकल काट लो। इस तरह करने के बाद मगरिब आ जाए, रोज़ा अफ्तारी करने के बाद आप फिर याद करने, वो फिर आप 10 11 12 बजे तक रात को स्टडी कंटिन्यूसली कर सकते हैं। सुबह उठे और उस टाइम तक दरमियान में आप जोहर के बाद थोड़ा सा कुलूला करने के लिए टाइम ब्रेक भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जब आप अपना पूरा प्रॉपर टाइम टेबल लेके चलेंगे सुबह से लेकर रात तक, तो बड़े ज़बरदस्त वे में आपकी नमाजें भी साथ साथ होती जाएंगी, नमाजें भी आप अदा करते जाओगे, आपका रोज़ा भी बड़ा अच्छे तरीके से गुजरेगा, आप थकोगे भी नहीं, क्योंकि जिस टाइम आपको लगेगा कि यार नहीं, फिर हाथ चलना शुरू हो जाएगा, जुबान आप बंद कर लेंगे। जुबान का इस्तेमाल आप सुबह करेंगे जब आप पूरी एनर्जी के साथ फुल एनर्जेटिक होंगे, उस टाइम आप जुबान का इस्तेमाल करें। बाद में जब थकते जाएं फिर हाथ की तरफ आते जाएं। तो इस तरह से आपका पूरा एक ज़रा ज़बरदस्त तरीके से गुजर जाएगा टाइम सारा। तो तरीके किस किस तरह से, सबसे पहले नंबर पर क्या करना, अपना गोल टारगेट सेलेक्ट करो। फिर आप अपनी जो है राइटिंग वाली, मतलब कि न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली दोनों चीज़ों को डिफरेंट करो, 2 हिस्सों में डिवाइड करो। और उसके बाद आप जो थ्योरेटिकल है उसे दिन के पहले हिस्से में और अफ्तारी के बाद वाले हिस्से में करो, और जो बाकी हिस्सा होगा उसे आप दरमियाने जो मतलब कि जोहर से मगरिब तक आप उस दौरान आप जो है सारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम रोज़ा थोड़ा सा मतलब कि आपको थक चुके होते हो, तो उस टाइम आप न्यूमेरिकली कर लो। न्यूमेरिकली तो आप इजीली कर सकते हो, तो आपका सिलेबस भी कवर होता जाएगा, रमज़ानुल मुबारक भी अच्छा गुजरेगा और आपके एग्जाम्स भी अच्छे होंगे और आप अच्छे तरीके से पढ़ने में कामयाब हो पाओगे। इस तरीके को लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं।